बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिरी का सालन बना रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा और इसमें कुछ सीक्रेट हैं जो इसे और मज़ीद मज़ेदार बनाएंगे। और बड़ी मशहूर ये रेसिपी है लाहौर की, जहाँ लोग बड़े मज़े से खाने जाते हैं। तो वहीं का ये जायका मैं कोशिश कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह वैसे ही बनेगा इसका जायका। तो बनाते हैं सिरी का सालन। सिरी बनाने के लिए पहले मैंने प्याज फ्राई करनी है। प्याज ले लिया मैंने एक दरमियानी। ऑयल चूल्हा जल रहा है नीचे। ऑयल मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। पहले मैं प्याज को हल्का सा फ्राई करना है मैंने। तब तक ये प्याज फ्राई होता रहेगा तो मैं आपको बता देती हूँ। और इसमें क्या जाएगा, ये लहसुन की ये आपको नज़र आ रही होंगे तुरियाँ, वो बल्कि इसे कहते हैं पोथियाँ लहसुन की। ये 4 अदद हैं, आप 3 भी डाल सकते हो, मैं 4 डाल रही हूँ। इससे जायका बहुत अच्छा आता है, शोरबे में गाढ़ापन आता है और बहुत मज़े का लगता है। ये अगर इतना लहसुन एक सिरी में डालोगे, 1 किलो के करीब सिरी का वज़न है, तो उसमें ये मैं 4 अदद डालूँगी। प्याज दरमियानी है, 4 अदद ये लहसुन साबुत है। इसे मैं धो लेती हूँ, अभी मैंने धोया नहीं है, पानी से धो के फिर मैं इसमें शामिल करूँगी। अब ये इसमें साबुत मगज़ है, साबुत मगज़ रहने दिए हैं। इसे मैंने फाइल पेपर से, एल्युमिनियम का पेपर जो वाइट वाला होता है, उससे मैंने इसे सारा ऊपर से कवर करने, क्योंकि इसके ऊपर से ना ये ज़रा से सुराख है, तो इसमें इसका जो ब्रेन है, जो मगज़ है या तो वो निकल सकता है। तो उसे ज़रा कवर करके रखूँगी ना, तो वो ज़रा उसकी सेफ्टी हो जाएगी, तो वो बच जाएगा। बाकी ये 1 किलो तकरीबन, ये सारा मिला के ना 1 किलो वज़न है सिरी का। सिरी को पहले मैंने इसे धो लिया। वो पहले उसे बाज़ार से जैसे उसे करते हैं सफाई, उसकी बालों की सफाई सारी करके, तो फिर इसे मैं जब आगे से सफाई करके सिरी की मैंने नहीं की है, मैंने बाज़ार से करवाई है। उसके बाद फिर मैंने इसे साफ़ किया, अच्छा सा साफ़ करके पानी में बॉयल किया। 2 से 3 मिनट बॉयल हो गई है सिरी, तो मैंने सारा पानी ज़ाया कर दिया। उसमें से निकाल के मैंने बहुत अच्छा से इसे धो लिया। जो इसका फालतू जो नज़र आ रहा था मुझे, सारा एक्स्ट्रा साफ़ करके, तो ये मैं अब ये सामने है। अगर बॉयल नहीं करेंगे ना तो स्मेल आती है। अगर अक्सर होता है कि ये स्मेल आ रही है सिरी के सालन से, कुछ खाते हैं, कुछ खाते भी हों तो वो स्मेल की वजह से ना खाते नहीं हैं। तो इस वजह से एक बॉयल पानी से 2 से 3 जब मिनट बॉयल हो जाए ना, तो पानी गिरा दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि सफाई हो जाती है पूरी सिरी की। तो इस तरह मैंने इसे साफ़ कर लिया। ये मैं अलग कर लूँगी। इसे मैंने पेपर से मैंने सारा कवर करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा कलर हो गया। बाकी इसमें जब सिरी भुनेंगे ना तो इसमें हो जाएगा। इसी वजह से ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये डाल दिया प्याज में पहले से, तो इस वजह से सिरी का जो सालन है ना बहुत खुशबूदार, बगैर किसी स्मेल के, जो एक होती है स्मेल सिरी की, वो नहीं आएगी। और बहुत अच्छा सा इसका जायका आएगा और खुशबू एक तरह की अलग से आएगी सिरी के सालन में। और सिरी की इसमें जो बोटी इसकी होगी ना, उसमें पहले बॉईल करने से और ये प्याज में फ्राई करने से बहुत मज़े की सिरी बनती है। अगर इस तरह नहीं करोगे, डायरेक्ट लाई धोई और पका दी सारा कुछ डाल के, तो वो ज़रा ना मज़ा नहीं फिर रहता, फिर वो जायका ही नहीं रहेगा। तो इस तरह करने से ना तो सिरी का सालन बहुत अच्छा आप बना सकते हो। तो जब भी मैं बनाती हूँ, जिसने भी कभी खाया और बाहर से या मेरे घर वाले, तो बहुत तारीफ़ करते हैं कि स्मेल ही नहीं आ रही और बहुत मज़े की बनी है। तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा, कोशिश करें तो बहुत मज़े की बनेगी। और जो नहीं भी खाते ना, जब खिलाएँगे तो उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। अब ये मैं इसे प्याज में फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही प्याज का कलर बदलेगा ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और वो जो मैंने मगज़ इसका अलग कर लिया है ना, उसे फाइल पेपर से मैं आपको कवर करके दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया उसे। ये फ्राई होने के लिए ना मैं छोड़ रही हूँ। ये 1 टीस्पून लाल पीसी मिर्च है, ये मैं पानी डालने से पहले कर रही हूँ। और ये जो सिरी है ना, उसका कलर, प्याज का कलर और सिरी भूनते भूनते बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और प्याज का कलर भी चेंज हो गया। तो मैंने अब ये चीज़ें डालना शुरू कर दी। तेज़पात, हल्दी 1 टीस्पून, ये साथ साथ में चम्मच हिला रही हूँ। इसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ नहीं रहेगा, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला ना जले। ये पानी डालने से ज़रा उसका जो जलने वाला अमल है रुक गया, कलर अच्छा सा आ गया, जैसे मैंने ऑयल में डाला है ना मिर्च, ये सारी चीज़ें। और ये पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, आप अपनी मर्ज़ी से करो, ले लो जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो मैं 1 टीस्पून डाली, अगर कम होगा तो फिर डाल सकते हैं। अब मैं कलर दिखाती हूँ आपको कि इसका कलर कितना अच्छा आ गया। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, फ्राई भी नहीं किया और
भुना भी नहीं है अभी, सिर्फ उसे ऑयल में डाला है, नमक मिर्च को, और उसका कलर ऊपर आ रहा है। मैं चम्मच से भी दिखाती हूँ। ये ऐसे प्याज का कलर भी आ रहा होगा, पिंक सा कलर, सारा ब्लैक नहीं किया मैंने ताकि सालन का कलर अच्छा रहे। हल्दी भी मैंने डाली 1 टीस्पून, उससे भी जायका और इसका जो कलर है उसका बहुत अच्छा आएगा। मिर्ची 1 टीस्पून है, क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर भी पीसी जाती है, उसका भी बहुत मज़ा आता है, वो जाएगी एंड पे। अब इसमें रही वो लहसुन जो मैंने दिखाया था, वो मैंने धो लिया। ये लहसुन मैंने धो लिया था, इसे ये इसमें गया, पिसा हुआ नहीं जाएगा। और वो जो मैंने दिखाया था इससे ऊपर से जो मैंने कवर किया इसे, ये सारा ऊपर खाली हिस्सा था उसका, ये मैंने कोशिश तो की है कि ना निकले, क्योंकि अक्सर ये ना नहीं करो ना तो ये फिर निकल आता है इसमें से अंदर से मगज़ उसका। तो ये मैंने इसके साथ एक साइड पे खड़ा करके रख देना है। सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है ना, तो अब ये इसकी बारी, इसे कैसे रखना है, इसे मैं यूँ करके रख दूँगी, ये खड़ा करके। और उसका जो निकलने का अमल होगा, ना ही निकले, कोशिश तो की है कि ना निकले, तो इंशाल्लाह नहीं निकलेगा। और मैंने सारा मिक्स भी कर दिया, अब ज़रूरत नहीं है मिक्स करने, क्योंकि ये जो मैंने मगज़ खड़ा करके रखा है ना हड्डी के समेत है ये, तो अब हिलजुल से ये इधर उधर गिरेगा। और इसमें पानी अब इतना डालना है कि ये सिर्फ गल जाए, इतना, ओ सॉरी, इसका लहसुन गल जाए, प्याज गल जाए। ये जो सीढ़ी है हाफ डन करनी है, आधी गल जाए बस, ज़्यादा नहीं गले। और ये मैं प्रेशर में बना रही हूँ, प्रेशर से फिर ज़रा जल्दी हो जाता है, वैसे भी बन सकती है, आप प्रेशर से बनाओगे तो ज़रा जल्दी है, नॉर्मल तरीके से करोगे तो वो ज़रा फिर आराम से बनेगी। तो ये आपकी मर्ज़ी पे है कि आप लोगों ने कैसे बनाना है। पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं और थोड़ा सा डाल देंगे, क्योंकि जो लहसुन साबुत डाला है ना उसे गलने में भी टाइम ही लगना है। तो अब इसे मैंने प्रेशर से बंद कर देना है। जब तकरीबन मैं इसे 10 मिनट पका के चेक करूँगी कि गली है कि नहीं। अगर लहसुन गल गया होगा ना, प्याज भी गल गई होगी, तो मैं इसे भूनना शुरू कर दूँगी, क्योंकि ये जब फुल गल जाए ना तो इसे भुनाई करो तो इसमें लेस सी आ जाती है भूनते भूनते सीढ़ी के गोश्त में। तो इसलिए इसे आधा पकाते हैं, आधा पका के उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल के फिर जितना गलाना हो वो गल जाएगी। तो फ़िलहाल मैंने इसे सिर्फ लहसुन और प्याज गल जाए और थोड़ी सी सीरीज गल जाए, बस इतना मैंने करना है। और इसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि जब ये हाफ डन हो जाएगी कि मैं भुनाई में क्या कर रही हूँ, फिर मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये मैंने प्रेशर का ढक्कन हटा दिया तकरीबन 15 मिनट के बाद, 15 से भी कम मिनट थे। तो ये इसके जो है लहसुन का पूरा इसका पीस ये भी नरम हो गया। अब इसे मैंने ठंडा करके ना पानी इसमें से गूदा निकालना है, पानी डालूंगी ऊपर ठंडा हो जाएगा। पानी शामिल करके फिर हाथों से मसल के ना इसका तमाम गूदा निकाल के इसके छिलके जो मैं फेंक दूंगी। और इसका जो गूदा होगा फिर ये जैसे मैं ये सीरी का सालन इसका भूनना है मसाला इसका, तो इसमें बहुत अच्छा सा ये भी भुन जाएगा। बाकी अभी थोड़ा सा पानी है और घी भी नज़र आ रहा होगा, या मैं दिखाती हूँ। ये मैंने निकाल ली, इसमें ये अलग हो गया। मैं अभी इसका गूदा निकाल के इसमें शामिल कर दूंगी। और ये जो मैंने लपेट के इसमें रखा था तो इसको भी मैं दिखाती हूँ खोल के। ये भी कोशिश करनी है कि निकले ना। अब ये कहीं से थोड़ा सा नज़र आए ना निकलता हुआ, तो फिर वो ये होगा कि ये फिर वहाँ से कवर करना है। अब ये पक के ना फूल गया, अंदर पक गए, तो इसका मतलब है कि ये इतना बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये सारा निकल जाए ना, सारा शोरबे में आ जाता है ना इसका, जो भी अंदर इसके होगा, तो वो फिर शोरबे का भी जायका अच्छा नहीं लगता, बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरह में इसका मगज़ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए अलग से, जैसे ऊपर से डालते हैं। आग मैंने तेज़ कर दी है दोबारा से, पहले भी तेज़ भी जैसे बनाते हैं प्रेशर को लगाते हैं इस तरह तेज़ थी, अब फिर मैंने कर दिया। अब मैंने इसकी भुनाई करनी है। अब वो जो मगज़ था वो भी इसमें भुना जाएगा, उसमें भी ऑयल जा रहा है और नमक मिर्च जो भी था उसमें भी सारा लग गया। और जहाँ से अगर निकलना होता ना वो निकल आता, तो फिर मुझे पता चलता कि ये निकल रहा है, फिर मैं ज़रा एहतियात करके इसे करती फ्राई। तो अब मैंने सारा इकट्ठा मिक्स कर लिए, तो ये मैं भून रही हूँ। जैसे ही इसका ऑयल आएगा ना ऊपर से सालन का, तो इससे होगा कि ये भून रहा है अच्छा सा, लेकिन फ्राई करना है। जैसे घी नज़र आए फिर और अच्छा सा भूनना है, भून के फिर इसमें पानी की बारी आएगी। इससे मैं वो ठंडा जैसे लहसुन होता है ना, ये इसका पानी जो है और ऑयल पानी खुश्क होगा, ऑयल ऊपर आएगा, तो तब तक मैं वो जो लहसुन दिखाया था ना उसे मैं अभी पानी में फिर सारा डाल के ना ठंडा पानी, तो फिर उसे मैं सारा गूदा निकाल के दिखाती हूँ। और ये सालन भून रहा है।
ये सिरी का पानी कुछ तो इसका मसाले का पानी ड्राई हो गया है, ऑयल भी नज़र आ रहा है। अब जो मैंने ये दिखाया था लहसुन का गूदा, ये मैंने सारा हाथों से निचोड़ के उसके जो छिलके से फेंक दिए और ये काफ़ी गाढ़ा नज़र आ रहा होगा। इस गाढ़ेपन की वजह से इसमें जायका आएगा और गाढ़ा गाढ़ा सा शोरबा बनेगा। इसमें इस तरह लहसुन साबुत जाता है और लहसुन साबुत डालने से जो उसके अंदर से डंडी होती है ना लहसुन की लंबी सी, तो उस वजह से गोश्त या ये सिरी या कुछ भी जिसमें भी डालेंगे ना तो उसे जल्दी गलाता है वो डंडी जो होती है। तो इस तरह करके ना इसकी एक ये टिप भी है लहसुन की साबुत डालने का, ये भी मकसद है। तो ये मैंने डाल के इसमें अब इसे थोड़ा सा भूनना है। पहले मैं वैसे भून चुकी हूँ सिरी को, अब भूनते भूनते भी सिरी में जो एक स्मेल थी ना, कोई ऐसी वैसी स्मेल नहीं, बहुत अच्छी सी खुशबू सी आ रही है। तो जब आप बनाओगे तो फिर पता चलेगा कि ये कितने मज़े की बनी है। तो ज़रूर ट्राई करनी है, ये भी मेरे तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ बहुत मज़े की बनेगी। अभी मैं और थोड़ा सा इसे भूनूंगी क्योंकि अभी जो पानी और वो गूदा डाला है ना मैंने उसे मिक्स करके, तो उसका ज़रा सा पानी आएगा और लहसुन भी ज़रा भुनाई में आएगा तो और अच्छा सा जायका निकलेगा इसका। तो मेरे जो नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साथ में छोटी बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें। उसी से प्रेस करने से मेरी वीडियो आपको मिलेगी नोटिफिकेशन, नया जो मैं वीडियो नहीं दूँगी फ़ौरन आपको मिलेगी, नहीं तो वो फिर आपको कम मिलती है, फिर ढूंढने से मिलती है रेसिपी। तो इससे बेहतर है कि बेल को ज़रूर प्रेस करना है, तो उसी से मेरी वीडियो मिलेगी आपको। बेल प्रेस करके ना ऑल लिखा आएगा, उसे फिर दोबारा उसे प्रेस करेंगे तो उससे होगा। और मेरे एक चैनल मैंने बनाया, पेज बनाया हुआ है उधर घरेलू टोटके और रेसिपी, तो उसमें जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल जो है मैं बता रही हूँ उस पर करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दिया करें प्लीज़ प्लीज़, और कमेंट में भी आया करें। तो ये इसी तरह बातें करते करते ये भी तकरीबन भून चुका है। अब पानी का रहा मसला कि कितना पानी आएगा, ये मैं दिखा भी दूँ कि मसाला कितना अच्छा सा बन गया। ये हालांकि इसमें मैंने कोई दही नहीं, कोई टमाटर नहीं, प्याज भी छोटी सी डली है, सिर्फ जो मैंने लहसुन डाला है ना उसकी वजह से। तो लहसुन पक भी गया और उसकी बुनाई भी हो गई, तो उससे भी कोई नहीं। अब ये जैसे मैं पानी रखूँगी ना तो ये नज़र आ रहा होगा आपको इसका हिस्सा मगज़ का, तो ये फिर मैं सीधा करके रखूँगी। अब वो पेपर की ज़रूरत नहीं इतनी पड़ेगी, अगर निकल गया थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, तो अब पेपर नहीं लगाऊंगी मैं, तो ऐसे सीधा खड़ा करके रखूँगी। और जितना पानी डालना है ये आपकी मर्ज़ी है, कितना पानी आपको चाहिए इसमें। कोई पतला शोरबा खाता है, कोई गाढ़ा, तो आप अपनी मर्ज़ी से रखें। तो कुछ इसने पकना भी है ना, अभी कच्ची है ये सिरी का जो गोश्त है ना कच्चा है, तो पानी इसमें गलने के लिए भी डालना है और रखने के लिए भी कि हमें कितना चाहिए, तो मैं इसी हिसाब से डालूँगी जितना मुझे रिक्वायर्ड है, जितना चाहिए। तो ये देख लें मैं कितना डाल रही हूँ पानी, साथ साथ थोड़ा बहुत चम्मच हिला रही हूँ ताकि नीचे जो मसाला बैठा हुआ है ना लगा हुआ है तो वो भी उतर जाए। अब मैं पानी इसी हिसाब से डालूँगी कि इसमें आधे से कम तो शोरबा सूख जाएगा और बाकी बचेगा दूध जो हिस्सा, तो वो शोरबे में होगा। अगर आपको कम लगेगा, मुझे कम लगेगा, तो मैं थोड़ा सा गलने के बाद भी इसमें डाल सकती हूँ। तो ये मैं इसी हिसाब से डाल रही हूँ पानी, जो मैंने जितना मेरे पास था ना पानी तकरीबन 1 लीटर के करीब, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। अब ये गलेगी सिरी जितनी अच्छी, अब इसकी ये बारी है कि ये जितनी अच्छी गलेगी ना उतना मज़े का सालन बनेगा, उतने मज़े की लगेगी। तो अब इसे अब गलाना है, पहले नहीं गलाना था। अब गलाएंगे तो इसका कोई लेसदार भी कुछ नहीं होगा और मज़े का जायका निकलेगा। तो मैं अब इसे गलाने के लिए रख रही हूँ, तकरीबन 15 मिनट मैं देखती हूँ कि कितने मिनट में ये गलती है, तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको बाकी मसाले इसमें मैंने क्या क्या डालने हैं वो देखते हैं। तो फिर मिलते हैं इसके तैयारी के बाद। ये प्रेशर का ढक्कन मैंने हटा दिया है, ये सेव भी बहुत अच्छी सी गल गई है, देखने में पता चल रहा होगा कि बहुत अच्छी सी ये टूट गई। और ये जो ऑयल है थोड़ा थोड़ा सा अभी और मज़ीद आना है। जैसे प्रेशर का ढक्कन हटाएं ना तो ऐसे शोरबे से जो ऑयल है ना नज़र नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे उसमें गुम हो गया। तो इसे कुछ देर स्लो आग पे पकेगा ना तो और बहुत अच्छा सा ऑयल आता जाएगा। जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगी ना तो उसमें आपको ऑयल बहुत अच्छा सा नज़र आएगा। इस वक्त लग रहा होगा कि थोड़ा कम है, तो इसी में से आस्ता आस्ता निकलता जाएगा। बहुत हल्की आग पे पक रहा है ये, पहले तेज पे मैंने पकाया, गल गई सिरी। अब ये 1 टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई है, 1 टीस्पून काली मिर्च पीसी, गरम मसाला 1 टीस्पून, दोनों मिला के अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और मज़ीद
5 से 10 मिनट भी दम पे रख देना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो इसका ये पीस है मगज़ का बड़ा सा, ये मैं इसमें से निकाल के, तो इसमें से वो भी मगज़ भी निकाल कर टूटेगा ये, तो फिर ज़रा ताकत लग गई, ये मैं इसे तोड़ के तो इसमें से अलग करके तो आपको दिखाती है। ये मैंने निकाल लिया इसमें, अब बाकी भी रह गया वो शोरबा और शीरी, तो वो थोड़ी देर के लिए मैं इसे पकने दे रही हूँ। जो गरम मसाला इसमें जो मैंने काली मिर्च डाली, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा इसमें आए और ऑयल और मज़ीद अच्छा आए, तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा मैंने इसकी हड्डी को तोड़ा है हमामदस्ते से, तो ये टूट गया। अब ये बाकी काम छुरी से होगा। ये छुरी से छोड़ो, ऐसे छुड़वाऊँगी ना तो ये खुद ब खुद छूट के तो बाहर आ जाएगा। तो इसकी जो वेन है वो आप निकाल देना, निकाल के तो सालन के साथ आप इस जिस तरह दिल चाहे खाएं मज़े से। ये भी इसके साथ होता है लाजमी। तो ये भी मैं हाथ से, अब छुरी से कुछ टूट गया, कुछ हाथ से करके ये जो इसका फालतू है ये तो अब ख़त्म। तो इसका जो फालतू ये जो इसकी वेन्स नज़र आ रही है थोड़ी बहुत, ये हाथ से निकालनी पड़ेंगी। तो उसके बाद फिर ये सालन के साथ शामिल करके इसके साथ मज़े से खाओ। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और देखने में भी दिल चाह रहा है, फटाफट खाओ। जो शौकीन लोग हैं सीरी पाए लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। जिन्हें नहीं पसंद तो वो भी ज़रूर ट्राई करें, खाएं। मज़े की ये रेसिपी है जो मैंने बनाई है। और ये एक उधर पुरानी अनारकली में एक शॉप है, 2 से 3 सीरी पाए का सालन, उनकी बड़ी मशहूर वो शॉप है। तो वहाँ की ये उससे बिल्कुल वही जायका इस रेसिपी का, बहुत मशहूर जगह की रेसिपी है ये, तो वही सेम जायका है। जब आप बनाओगे खाओगे तो पता चलेगा। और कोई स्मेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बड़ी अच्छी सी खुशबूदार जायकेदार सी खुशबू है। तो बनाइएगा ज़रूर और खाएं। पसंद आए तो लाइक देना मत भूलिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।